वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर्स में बेसिक हम लोग 4.2 के जो रिमेनिंग सम्स है वो सॉल्व करेंगे और इसके बाद में जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था एक क्वेश्चन में करेक्शन था वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए क्या दिया है यहां पे, फाइंड क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन कैलकुलेट करना है ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जो कंबाइंड इक्वेशन कैलकुलेट करना है वो लाइन कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है स्टूडेंट, ओरिजिन से पास हो रहा है। एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एंगल 60 डिग्री। कितने एंगल फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस। सो यहां पे स्टूडेंट बेसिकली ये जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ये जो है वो कौन से एक्सिस के लिए बन रहा है, वाई एक्सिस के लिए। सो यहां पे फिगर हम लोग पहले इसके लिए देखते हैं क्या है। So coordinate axis x and y, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस x एंड y हो गया। अब जो पेयर ऑफ लाइंस है स्टूडेंट वो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। सो ओरिजिन से पास होगा तो कुछ मतलब ये ऐसे हो जाएगा, एक लाइन ऐसे पास हो जाएगा और एक लाइन ऐसे, क्योंकि यहां पे जो y है इससे एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जो है वो आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड में भी बन सकता है। और दो लाइन होगा तभी तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कंबाइंड इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, सो देखो कैसा हो जाएगा ये स्टूडेंट। सो फर्स्ट लाइन के लिए हम लोग अगर ओरिजिन से यहां पे लाइन पास हो रहा है तो हमें पता है स्टूडेंट अगर ओरिजिन से लाइन पास होता है तो इसका जो इक्वेशन आता है वो हो जाएगा y इक्वल्स टू m1x। ठीक है, और यहां पे ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू m2x। सो इन दोनों का हमें कंबाइंड इक्वेशन कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट कंबाइंड इक्वेशन तभी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें m1 और जब हमें m2 का वैल्यू कैलकुलेट मतलब पता होगा, तब हम इसका कंबाइंड इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो गिवन कंडीशन है उससे हम लोग दोनों लाइन का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे ध्यान से यहां पे कितना एंगल दिया है, वहां पे 60 डिग्री बन रहा है। कौन से एक्सिस से, y एक्सिस से। तो अब देखेंगे तो ये जो एंगल है यहां पे ये y एक्सिस से और लाइन से 60 डिग्री है, और यहां से यहां तक भी कितना है, 60 डिग्री है। दोनों के लिए जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, अब जैसे ये जो है एंगल वो कितना होता है, 90 होता है, और 90 में से सिर्फ ये इतना पार्ट जो है वो 60 डिग्री है। तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो है, रिमेनिंग एंगल जो है यहाँ पे स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा। तो 90 में से अगर 60 को माइनस करते हैं तो ये बाकी का जो पोर्शन है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और स्टूडेंट यहां पे जो एंगल बनता है ना ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। कौन से एक्सिस से, एक्स एक्सिस से। तो हम ये पॉइंट पे, ये लाइन पे एक पॉइंट ए कंसीडर करते हैं और ये लाइन पे एक पॉइंट बी कंसीडर करते हैं। ओ ए के लिए जो एंगल बन रहा है वो θ1। अब देखेंगे तो स्टैंडर्ड एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये पूरा जो एंगल होगा कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा। ठीक है, तो हम इसको कंसीडर करते हैं θ2। अच्छा, ये जो θ2 है ना स्टूडेंट, अगर आप लोग इसको फिगर में देखते हैं तो जो ये θ2 है ये पहले 30 डिग्री बन रहा है, फिर 60 और फिर 60। तो टोटल काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 30 प्लस 60 प्लस 60। ऐसे एग्जाम में मत लिखना, डायरेक्ट लिखना कितना, 150 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डायग्राम हो गया। अब इसके बेस मतलब इसके हेल्प से हम लोग m1 और m2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो हम लोग θ1 और θ2 है उसको पहले डिफाइन करते हैं। तो यहां पे लेट θ1 एंड θ2 with the angle between positive x-axis and line
OA एंड लाइन OB। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और लाइन OA से जो एंगल बना वो θ1 हो गया, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और लाइन OB से जो बना वो क्या हो जाएगा, एंड लाइन OA। एक्स एक्सिस से और OB से जो एंगल बना वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पे θ2 है। ओके, सो उसके बाद में हमें पता है कि अगर स्लोप है तो दो स्लोप के लिए हम लोग एक स्लोप m1 कंसीडर करेंगे और जो दूसरा स्लोप होगा उसको हम m2 कंसीडर करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस OA एंड OB। OA के लिए स्लोप हमने m1 कंसीडर किया स्टूडेंट, और OB के लिए स्लोप हमने क्या कंसीडर किया, m2 कंसीडर किया। सो उसके बाद में m1 जो है वो क्या हो जाएगा tan θ1, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट जब स्लोप दिया होता है, सॉरी स्लोप कैलकुलेट करना होता है और हमें थीटा दिया रहता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो tan θ1, तो θ1 स्टूडेंट कितना है, θ1 जो है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 होता है स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट लाइन का स्लोप मिल गया। सो फर्स्ट लाइन का स्लोप मिल गया, अब हम लोग सेकेंड लाइन का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो सेकेंड लाइन के लिए भी सेम वैसे ही हो जाएगा, m2 इक्वल्स टू tan θ2। पहले हम दोनों का सेपरेट स्लोप निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके OA का इक्वेशन निकालेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करके OB का इक्वेशन निकाल लेंगे, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे ये कैसा हो जाएगा, tan θ2 का वैल्यू स्टूडेंट वहां पे देखेंगे डायग्राम में, तो वो कितना डिग्री है, यहाँ पे 150 है। सो tan 150, जो 150 है स्टूडेंट ये हमारा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 180 से माइनस करना पड़ता है। तो 180 में कितना माइनस करेंगे कि 150 आएगा, 30 डिग्री। तो tan 180 माइनस 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट tan जो होता है ना वो नेगेटिव होता है, तो ये माइनस ऑफ क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो माइनस ऑफ tan 30 मतलब ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/√3। ये किसके लिए, m2 के लिए। फर्स्ट स्लोप प्लस में 1/√3, सेकेंड स्लोप माइनस में 1/√3। सो अब इन दोनों का वैल्यूज जो है हम लोग वो सेपरेट यहाँ पे फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। सो नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन OA के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन OA, y इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे m1x है, तो m1 का जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लस में 1/√3x है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो √3y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3y इक्वल्स टू x, दैट इज x माइनस √3y इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हो गया। सेम वैसे ही आप लोग OB के लिए इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन OB के लिए क्या है, y इक्वल्स टू m2x है स्टूडेंट। यहां पे क्या है, ये y इक्वल्स टू m2x है, तो m2 का वैल्यू माइनस में 1/√3 है, तो y इक्वल्स टू m2x, Therefore y इक्वल्स टू m2 के लिए माइनस 1/√3x है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, √3y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x हो जाएगा। तो अरेंज करेंगे इसको भी हम स्टूडेंट, तो ये माइनस से लेफ्ट साइड आके वो क्या बन जाएगा, प्लस, तो x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सो हमें दोनों का इक्वेशन मिल गया। अब इनका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। तो कंबाइंड इक्वेशन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा हुआ है, कैसे निकालते हैं। तो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन, फर्स्ट जो लाइन था उसका इक्वेशन क्या मिला, x माइनस √3y। सो ये x माइनस √3y
और यहां पे क्या हो जाएगा x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब हम लोग देखेंगे तो ये कैसे a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी स्टूडेंट क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। सो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो दैट इज x स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्या है, रिक्वायर्ड इज द रिक्वायर्ड combined equation of lines। सो ये स्टूडेंट 3 मार्क्स का समय जो पेपर में पूछा जाता है। हमें यहाँ पे ऐसा बोला गया था कि जो एंगल बन रहा है वो y एक्सिस से बन रहा है, तो y एक्सिस से ये साइड में भी 60 बन सकता है, वो साइड में भी 60 बन सकता है, तो दो लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो पहले हम लोग पॉजिटिव x एक्सिस से ये साइड में मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल देखेंगे तो फर्स्ट वाला 30 बनेगा, क्योंकि ये 60 है तो ये 30 रहेगा, ठीक है। उसके बाद में θ2 जो है वो दो सबका एडिशन हो जाएगा, 30 प्लस 60 प्लस 60, तो वो 150 हो जाएगा। अब हम लोग ने इसमें स्लोप कैलकुलेट कर लिया फिर इन दोनों इक्वेशन में m1 और m2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिससे कि हमें दो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा स्टूडेंट। जब दो लाइन का इक्वेशन मिला तो उनको लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यह बोला गया है फाइंड करना है, सॉरी यहां पे ऐसा बोला है इफ द एंगल बिटवीन लाइन्स represented by if the angle between lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is equal to कि मैं मतलब सिर्फ क्वेश्चन में हाईलाइट कर रहा हूं, बट यहां पे ऐसे कुछ डबल कोट्स में नहीं है, हाँ, ये इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 2x स्क्वायर minus 5xy plus 3y square equals to 0, then show that 100 into x square minus ab equals to a plus b the whole square। ये हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट। क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या दिया है, जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसका एंगल और जो दूसरा वाला लाइन है उसका एंगल, दोनों का एंगल इक्वल दिया है। देखो इफ द एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन, मतलब इन दोनों का जो एंगल है ना स्टूडेंट वो क्या है, इक्वल है। ये ऐसा कंडीशन बोला गया, तो फर्स्ट लाइन के लिए एंगल हम थीटा कंसीडर करते हैं और सेकंड लाइन के लिए अल्फा कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए मैं ऐसे यहां पे लिखा हूं, आप लोग नहीं लिखना है, ठीक है। और फर्स्ट के लिए एंगल थीटा है, दूसरे के लिए क्या है, अल्फा है, और दोनों क्या बोला, इक्वल, मतलब क्वेश्चन में हमें ये गिवन है थीटा इक्वल्स टू अल्फा दिया है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट मतलब क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है ना। तो पहले हम इन दोनों को एक्यूट मतलब एक्यूट एंगल फाइंड करते हैं दोनों के लिए। तो देखो यहां पे क्या दिया है,
लेट फर्स्ट लाइन के लिए लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल between lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. सो हमने इसमें फर्स्ट इसके पहले वाले लेक्चर्स में स्टूडेंट हमने थीटा के लिए देखा था फॉर्मूला क्या था. थीटा के लिए फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या है a प्लस बी है. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं. तो फर्स्ट लाइन का एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया, मींस tan थीटा के टर्म्स में हमने इसको रख दिया. अब नेक्स्ट अल्फा वाले क्या है, तो यहां पे इसको डिफाइन करते हैं. पहले लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल. पहले हम लोग दोनों के एंगल को डिफाइन किए, थीटा और अल्फा है, तो ये tan थीटा के टर्म्स में होगा और ये tan अल्फा के टर्म्स में होगा, और दोनों का एंगल इक्वल है, मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या होगा अल्फा. फिर दोनों इक्वेशन का हम लोग राइट साइड इक्वेट कर लेंगे. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट के लिए एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय क्या इक्वेशन दिया गया है वहां पे 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो tan अल्फा के लिए अब इसमें अगर हम लोग फॉर्मूला तो वही यूज कर रहे हैं 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो देखेंगे इसमें a के प्लेस पे स्मॉल a के प्लेस पे मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं यार a इक्वल्स टू कितना है +2 है. 2h के लिए स्टूडेंट क्या है -5 है, 2h के लिए क्या है -5 है, और b के लिए क्या है +3 है. तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा -5/2 हो जाएगा. और हमने अब यहाँ पे अल्फा लिखा है, थीटा नहीं लिखा है, अल्फा लिखा है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला है, tan अल्फा इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था 2 अंडर रूट एच स्क्वायर. एच का स्क्वायर मतलब यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो एच का स्क्वायर मतलब -5/2 का स्क्वायर हो जाएगा. सो -5/2 का स्क्वायर बच्चा लोग कितना हो जाएगा 25/4 माइनस ए बी. ए के लिए कितना है 2 है और बी के लिए कितना है 3 है, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, और डिनोमिनेटर में आ जाएंगे a प्लस बी है, तो a का वैल्यू +2 और b का वैल्यू +3, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5. तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा ये सिंप्लीफाई करने के बाद tan अल्फा इक्वल्स टू 2 वैसे ही रखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 2 अंडर रूट 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा. 25 में से 24 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा 1, और डिनोमिनेटर में 4 वैसे रहेगा, तो 1/4 अपॉन क्या हो जाएगा ये 5. ठीक है, सो देयरफॉर tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ, अच्छा 1/4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, सॉरी 1/2 का, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 1/2, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 5. तो स्टूडेंट 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1/5. इसको हम सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं. तो स्टूडेंट पहले यहाँ पे क्या दिया गया था कि जो दोनों का एंगल था वो इक्वल था, तो पहले का जो एंगल है वो थीटा है, तो tan थीटा का ये फॉर्मूला हो गया. फिर जो दूसरा है उसका एंगल अल्फा है, बट यहाँ पे कैसे ना अल्फाबेट्स वैसे ही दिए गए थे, तो इसको कुछ हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए थे तो उसका हमने वैल्यूज भी पुट किया. फॉर्मूला यही रहने वाला है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पहले से ही लिखा था इसलिए यहाँ पे वापस नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट हमने वैल्यूज पुट किया है. तो जब tan थीटा मिला tan अल्फा मिल गया. अब गिवन क्या है, दोनों एंगल क्या दिया हुआ है इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब थीटा जो है वो अल्फा के इक्वल है. सो यहां पे लिखेंगे गिवन यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या है अल्फा है, थीटा इक्वल्स टू अल्फा. बट ये जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है ना स्टूडेंट वो इन टर्म्स ऑफ tan है, तो दोनों साइड tan कंसीडर करते हैं. तो यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे
टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड स्टूडेंट हमने क्या कंसिडर किया, यहां पे tan कंसिडर किया, तो टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ द साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। अब फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप लोग देखेंगे तो ये tan थीटा का वैल्यू है, तो हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, और राइट हैंड साइड में स्टूडेंट tan अल्फा है, तो tan अल्फा का वैल्यू बताओ, देखो इक्वेशन 2 से राइट हैंड साइड में 1/5 है, तो वो क्या हो जाएगा 1/5। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, जो प्रूफ करने के लिए बोला है स्टूडेंट यहां पे, उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये h स्क्वायर माइनस ए बी रूट के अंदर नहीं है, बट यहां पे जो हमें मिला है वो रूट के अंदर है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है, तो हम यहां पे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और मॉड के अंदर है ना, वो मॉड के अंदर है और स्क्वायर कर रहे हो, तो स्क्वायर प्लस माइनस में भी होके भी क्या आता है, प्लस ही आता है, तो मॉड हटा देते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये पूरे पार्ट का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ये क्या हो जाएगा a प्लस बी दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर चलो यहां पे, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 इंटू 4 कितना होगा 100 इंटू क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा। तो ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो देयरफॉर 100 इंटू h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू a प्लस बी द होल स्क्वायर, जो कि हमें ये प्रूफ करना था। सो काफी इजी क्वेश्चन था, और ये स्टूडेंट 3 मार्क्स के लिए काफी बार पेपर में आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट सम है। इसमें ऐसा कंडीशन दिया गया था कि जो 2 एंगल है वो इक्वल दिया है, तो पहले हम दोनों का सेपरेट एंगल निकालेंगे और फिर उनको गिवन कंडीशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें ये जो प्रूफ करना था वो मिल जाएगा, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को इसमें अच्छा मतलब कुछ डाउट नहीं होगा। ये एक्सरसाइज का लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट ये दिया है, इसमें हमें ना कंबाइंड इक्वेशन कैलकुलेट करना है, और एक एंगल दिया हुआ है वो किसी लाइन के थ्रू बन रहा है। ओके, मैं क्वेश्चन लिखता हूं फिर समझेगा अच्छे से। क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन find the combined equation of lines passing through the origin each of which making of 30 degree with the line 3x plus 2y minus of 11 equals to 0। सो यहां पे ये क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि कंबाइंड इक्वेशन कैलकुलेट करना है ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, मतलब 2 लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, और इस लाइन के साथ में कितना एंगल फॉर्म किया जा रहा है 30 डिग्री। अच्छा, ये जो एंगल होता है वो क्या होता है थीटा, ये जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये थीटा दिया हुआ है। थीटा का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, थीटा का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, और ये लाइन से हम स्लोप निकाल सकते हैं, ये लाइन से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक लाइन दिया गया है और एक लाइन नहीं दिया है,
तो हम लोग को ऐसा मतलब इक्वेशन कैलकुलेट करना है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और 30 डिग्री बना रहा है ये लाइन के साथ में। तो पहले हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि दोनों में से मतलब एक ही लाइन मालूम है ना, एक लाइन नहीं मालूम है, तो किसी का एक स्लोप m है, तो लेट m बी द स्लोप, लेट m बी द स्लोप ऑफ one of the lines which make angle 30 degree with the line 3x plus 2y minus of 11 equals to 0। तो हमने पहले ये कंसीडर किया कि दोनों लाइन में से एक का स्लोप क्या है, m है। और अच्छा, ये अगर लाइन दिया गया है तो इसका स्लोप हम स्टूडेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर्स में बताया है कि फॉर्मूला क्या होता है। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है कि माइनस लिखना है और कोएफिशिएंट ऑफ x लिखोगे और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y। सो स्टूडेंट यहां पे कैसा हो जाएगा ना, ये स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3 है, और कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, 2 है। अच्छा, इसमें देखो दो स्लोप है और एक एंगल है। जब दो स्लोप हमें दिया गया है और एक एंगल दिया गया है तो ऐसा शब्द जो है वो कौन से फॉर्मूले में आता है, tan थीटा के फॉर्मूले में आता है। देखो, क्योंकि यहां पे एक स्लोप m है, एक स्लोप क्या है, m है, और जो दूसरा स्लोप है वो क्या है, -3/2 है। तो दो स्लोप है और एक थीटा है। थीटा को भी हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। लेट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। तो दो स्लोप है और एक थीटा है, तो दो स्लोप और एक थीटा, ऐसा कौन से फॉर्मूला है जो ये सब तीनों भी टर्म्स उसमें कवर हो जाते हैं। तो वैसा फॉर्मूला आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन क्या होता है, 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो अब हम यहां पे वैल्यूज वगैरह सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट स्लोप जो है वो m है, दूसरा स्लोप जो है वो माइनस क्या है, 3/2 है। तो अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा, और थीटा का वैल्यू स्टूडेंट 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू m1 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, और m2 के प्लेस पे -3/2 लिखोगे, तो ये m माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है। माइनस ऑफ -3/2 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस m इंटू -3/2। इजी है, ठीक है। अब tan 30 ये बताओ कितना होता है। जो tan 30 होता है स्टूडेंट वो हमारा होता है 1/√3 होता है। तो 1/√3 लिखेंगे इसको, और यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो पहले एक काम करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये m हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3/2 अपॉन क्या है, ये 1 माइनस 3m/2, ठीक है। उसके बाद में जो यहां पे मॉड के अंदर है स्टूडेंट, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/+√3 वैसे ही रहेगा, इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मॉड के अंदर 2m+3/2 दी होल अपॉन 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2, तो 2 माइनस 3m अपॉन क्या है, ये 2 है। सो यहां पे 2 और 2 क्या हो जाएंगे, दोनों का बेस क्या है, इक्वल है। सो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, ये दैट इज 1/√3 इक्वल्स टू मॉड में 2m+3 अपॉन क्या है, 2 माइनस 3m है। बट अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे ना मॉड हटाते हैं तो प्लस और -2 आता है, तो बट हमें यहाँ पे क्या करना है कि अगर इसको इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब ये अगर स्क्वायर में बन जाएगा इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। और अगर हमने दो लाइन से अगर इन टर्म्स ऑफ मतलब एक ही वेरिएबल हमें इक्वेशन मिलता है तो उसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट स्टेप, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं।
स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ये यहाँ पे जो मॉड है ना, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर करके तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 है। सो स्टूडेंट 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है 1/3 होता है। तो ये कैसे हो जाएगा 1/3। और जो न्यूमरेटर का पार्ट है यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग देखेंगे तो उसमें a और b प्लस में दिया गया है। तो a और b प्लस में दिया गया है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 2m का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab 2 इंटू 2 क्या होगा 4 इंटू 3 कितना होगा 12। तो ये 12m हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ओके, डिनोमिनेटर में भी वैसे ही यहां पे बस माइनस है। सो माइनस के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 2ab 2 इंटू 2 4 इंटू -3 12 हो जाएगा। तो माइनस ऑफ 12m प्लस 3m स्क्वायर। उसके बाद क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे आप लोग तो 3 इंटू 4 कितना होगा 12। तो 12m स्क्वायर 3 इंटू 12 क्या हो जाएगा 36m हो जाएगा। ठीक है, और 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा 27 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पार्ट है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यूज मिलेगा 4 माइनस 12m प्लस 3m स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सब टर्म्स को जितने भी टर्म्स यहाँ पे राइट हैंड साइड में गिवन है उसको हम लोग शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। कहां पे शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखो ये m स्क्वायर है, यहां पे भी ये प्लस में m स्क्वायर है तो प्लस में है वो साइड गया तो क्या हो जाएगा -12 में से 3 अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 9m स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 36 है और ये -12 है तो -12 अगर वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा। तो 36 और 12 कितना हो जाएगा 48। सो 48 यहां पे m हो जाएगा और उसके बाद में +4 है ये साइड आ जाएगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो 27 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 23 इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन हमें मिला ये देखो इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक है। तो जब दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके अगर हम लोग जो इक्वेशन मिलता है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। ये क्या है ये जो इक्वेशन है ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है इज द auxiliary equation of the required combined equation। अच्छा auxiliary equation से हमें homogeneous equation कैसे मिलता है। हम m के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे y अपॉन x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं since the given lines are passing through the origin, so therefore हम लोग y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे mx लिख सकते हैं। तो y इक्वल्स टू mx लिखोगे और स्टूडेंट फिर m का जो वैल्यू होता है ना वो क्या हो जाएगा यहाँ से y अपॉन x हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे m इक्वल्स टू y अपॉन x और इसको कहां पे आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिक्वायर्ड जो है वो हमें कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा यहाँ पे अभी 9 वैसे ही रहेगा। ये m के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे y अपॉन x। क्यों सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है ना वो कहां से पास हो रहा है ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 y अपॉन x दी होल स्क्वायर प्लस 48m है। तो 48m के प्लेस पे y अपॉन x प्लस क्या है 23 इक्वल्स टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करोगे अगर आप लोग तो ये कैसे बन जाएगा ये 9y स्क्वायर वैसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 48y है अपॉन क्या है x है प्लस क्या है
23 है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जैसे डिनोमिनेटर में अगर आप लोग देखेंगे तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है ना x स्क्वायर है, तो सबका जो बेस है वो x स्क्वायर में कन्वर्ट करो। इसका बेस x स्क्वायर कब होगा? जब दोनों को x से डिवाइड करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर में भी x हो जाएगा और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट में 23 x स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर। तो यहाँ पे जो बेस है सबका बेस कॉमन है, तो वो कॉमन लेके वो साइड शिफ्ट कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं फिर यहाँ पे? दैट इज 9y स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 23x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो पहले हम लोग x स्क्वायर को लिखते हैं 23x स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमारा कंबाइंड इक्वेशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे कैसे ये a माइनस बी द होल स्क्वायर है। सो a माइनस बी द होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे -3m का स्क्वायर जो है ये 9m स्क्वायर आएगा, और मैंने यहाँ पे गलती से 3m स्क्वायर लिख दिया था। सो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर। तो ये 12 में से 9 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर। बाकी के सब सम्स करेक्ट है, सिर्फ ये नंबर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो 9m स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, और यहाँ पे भी 3y स्क्वायर और ये 3y स्क्वायर। ठीक है, सो थैंक यू। सो हमारे एक्सरसाइज के सम्स तो स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ये कैसा दिया गया था क्वेश्चन? इसमें एक लाइन जो है वो मतलब सॉरी पेयर ऑफ लाइंस जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, और एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। कौन से लाइन के साथ में? 3x प्लस 2y माइनस 11 के साथ। तो पहला हम लोग कोई भी एक लाइन का स्लोप m कंसीडर कर लेते हैं, और जो दूसरा लाइन है हमें वो दिया गया है तो उसका हम लोग स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर देखो दो स्लोप है और एक एंगल है, तो जब दो स्लोप और एक एंगल दिया रहता है तो हम स्टूडेंट कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इससे एक ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा हमें, और उसको बाद में m की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट कर देंगे y अपॉन x, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। सो हमारा 4.2 एक्सरसाइज तो स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बट कुछ करेक्शन था क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड सम में। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकेंड सम था उसमें करेक्शन था। वहां पे जो अंडर रूट में आ रहा था ना, वो वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रहा था। तो वो देखो उसमें करेक्शन क्या है। एक्यूट एंगल फाइंड करना था 4x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये पहले क्वेश्चन ऐसा दिया गया था। तो इसमें जो ना लास्ट वाला टर्म है, ये लास्ट वाला जो टर्म है ना यहाँ पे 4 है, वहां पे 4 नहीं है 1 है। वहां पे करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, वहां पे क्या है 1 है। तो इसका एक्यूट एंगल कैलकुलेट करना है। तो पहले इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो a के प्लेस पे कौन आ रहा है? a के प्लेस पे 4 है, a के प्लेस पे 4, और 2h को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, यहां पे क्या है 5 है, तो 2h के प्लेस पे 5 और b के प्लेस पे 1 है। ठीक है, तो h का वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगा हमें? h का वैल्यू हमें 5/2 मिल जाएगा। ठीक है, सो अब हम थीटा को पहले स्टूडेंट यहां पे डिफाइन कर लेते हैं। तो थीटा जो है, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल। ठीक है, जो थीटा है वो क्या है? एक्यूट एंगल है। तो tan थीटा जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या है? a प्लस बी है स्टूडेंट। तो हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 वैसे ही रहेगा, अंडर रूट h का स्क्वायर है। h मतलब कौन? 5/2 है, तो 5/2 का स्क्वायर क्या होगा? 25/4 माइनस ए बी है।
ए के लिए 4 है, बी के लिए 1 है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4, ए और बी को प्लस कर दो तो 4 + 1 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 5। ठीक है, जो रूट के अंदर का पार्ट है वो हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा हमें 2√, 4 और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 25 में से 16 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9, 9/4 और डिनोमिनेटर एज इट इज यहां पे 5। ठीक है, तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहां पे 2 वैसे रहेगा इंटू 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का और 4 किसका है 2 का, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/2 और डिनोमिनेटर सेम वैसे ही 5। 2 और 2 दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू mod ऑफ 3/5। तो स्टूडेंट यहाँ पे tan का जो टेबल होता है ना उसमें 3/5 कहीं पे भी नहीं होता है स्टैंडर्ड एंगल, तो हमको सिर्फ एक्यूट एंगल थीटा चाहिए था, तो देयरफॉर ये थीटा का वैल्यू जो है वो tan वो साइड जाता है तो इनवर्स बन जाता है, तो tan इनवर्स ऑफ क्या होगा 3/5। ये क्वेश्चन में करेक्शन है तो आप लोग क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सो 4.2 के सब सम्स हमने कंप्लीट कर लिया है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बाकी का फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट एक्सरसाइज ये 4.3 का डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।